नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी सर पे। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम यूएसए से लिए गए। देखिए साथियों, सर्वप्रथम पहले ये लिखी हुई है गिनती, जो पहले भी वीडियो में लिखी थी। एक बार फिर ऐसे लिखी है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। 1 टी व डी बनता है, 2 का उल्टा करने पर एन, 3 का उल्टा करने पर एम, 4 का उल्टा करने पर आर, 5 का उल्टा करने पर 5 को इस तरह लिखने पर एल, 6 का बी, 7 का के, 8 का वी व एफ और 9 का पी। इस गिनती को ध्यान में रखेंगे तो ये जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 में है, इन 12 से 35 को याद करने में सरल रहेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो सर्वप्रथम देखते हैं मौलिक अधिकार, जो कि यूएसए से लिए गए, अमेरिका से। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में यूएसए से लिए गए हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। शुरुआत में जब मौलिक अधिकारों की भाग 3 में लिखे गए तब 7 थी। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 हटा दिया गया, तो बाकी रह गए 6। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो इस भाग 3 को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं 6। 6 के आधा, 6 के आधा कितना हो गया? 3। तो 6 का आधा 3। तो जो 44वें संविधान संशोधन के बाद जो बच गए 6 हमारे मौलिक अधिकार, उन 6 अधिकारों को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि वो कौन से भाग में दिए गए हैं। तो वो भाग 3 में दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार 6 हैं और उसके आधे 3। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को, संविधान का भाग जो 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। ये जो ऊपर लिखा ना कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में लिखा गया था, उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300। तो इस प्रकार ये प्रमुख मुख्य बातें थी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों के प्रारंभ में संख्या 7 थी, जो 44वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में 1 हटा देने पर हटाया कौन सा गया? वो हटाया गया संपत्ति का अधिकार, जो 31 अनुच्छेद 31 में दिया गया, उसको हटा दिया गया और बाकी बच गए 6। 6 का आधा करने पर भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक वर्णन किए गए हैं। और अब आगे हम देखेंगे 12 से लेकर 35 में जो प्रत्येक समानता का अधिकार, विशेष स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो भी अलग अलग अधिकार है, उनका वर्णन 12 से 35 तक है। जो अब आगे देखते हैं, उसको हम इस गिनती के माध्यम से याद रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो यूएसए से लिए गए हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। इसमें देखिए 14 से 18 तक 5 भाग हैं। साथियों, गिनती में ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि 14 से 18 4 नहीं है, 14 से लेकर 18 तक 5 भाग हैं। अर्थात पांचों अंगुलियां समान नहीं होती, इसलिए 14 से 18 तक समानता का अधिकार। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि 14 से 18 तक जो भाग है, जिस अनुच्छेद में किसकी बात कही गई है? समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो 14 से लेकर 5 तक 5। तो हम सदैव ये सुनते आए हैं कि पांचों अंगुलियां कभी समान नहीं होती। तो इसी में हम ये काम में ले सकते हैं कि 14 से लेकर 18 तक जो बातें कही गई हैं वो समान नहीं है, पांचों अंगुलियों के समान। तो समानता का अधिकार, ये तो इस तरह याद हो गया। अब आगे देखते हैं कि 14 नंबर, जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14, इसमें क्या बात कही गई है? तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1+4। 14 है, उसमें 1+4 यानी 5 होते हैं। 1+4 5। और हमारी गिनती में ये जो 5 है, उसका एल बनता है। 5 का एल बनता है। तो एल से लो, LOW, लो यानी कानून या विधि के समक्ष
सभी नागरिक समान होंगे। तो 14 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें ये बात कही गई है कि कानून है उसके समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। ये देश में मौलिक अधिकार दिया गया है नागरिकों को। तो 14 नंबर इस तरह याद रखें, 1 + 4 5 और 5 का बन गया एल से लो, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अगला है 15 नंबर अनुच्छेद 15। इसमें 1 + 5, 1 + 5 को हम इस तरह देखेंगे कि 1 और 5 को अलग अलग देखेंगे, प्लस न करके इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1 5 एक जगह जब 5 व्यक्ति न्याय करते हैं, प्राचीन समय में गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 व्यक्ति बैठकर न्याय किया करते थे। उसी तरह बात है कि 1 5 यानी एक जगह जब 5 व्यक्ति न्याय करते हैं तब लिंग, जाति, धर्म आदि का भेदभाव नहीं करते। यानी न्याय करते समय वे जाति, लिंग, धर्म आदि का भेदभाव नहीं करते हैं और न्याय एक समान करते हैं। तो 1 5 यानी 15 नंबर में, अनुच्छेद 15 में यह बात कही गई है कि राष्ट्र, देश या कानून जो भी है वो व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म आदि का भेदभाव नहीं करेगा। तो इन दोनों बातों को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 में 1 + 5 यानी लो यानी कानून विधि के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। 15 यानी 1 5 यानी एक जगह जब 5 व्यक्ति बैठकर न्याय करते हैं तो वो लिंग, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर समान न्याय की बात करेंगे। तो ये 15 नंबर में कही गई है। इसमें हम देखते हैं कि 1 6 तो 1 में से माइनस ये गया, 6 में से 1 गया, 5 बचता है। 5 का पहले भी हमने किया था, पहले 1 + 4 में हमने किया था 5 का लो मिस कानून विधि, और यहाँ लो कह सकते हैं लोक नियोजन के समक्ष सभी को समान अवसर मिलेंगे। तो 16 नंबर अनुच्छेद, इसको हम 1 - 6 यानी बचते हैं उल्टे माइनस के 5, तो 5 को हम लोक लिखेंगे। 5 का मतलब एल से लोक नियोजन के समक्ष सभी को समान अवसर मिलेंगे। कहने का ये अर्थ ये है कि 16 नंबर अनुच्छेद में हमारे देश में ये कहा गया है कि राष्ट्र है, वो देश है, लोक नियोजन, कानून विधि जो भी है उसके समक्ष सभी को समानता का अवसर दिया गया, समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो नर हो चाहे नारी ही। ठीक है। इसी तरह 17 नंबर जो प्रसिद्ध है अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनुच्छेद 17 में, तो हम 17 को 1 और 7 से 17 बनता है। तो 1 और 7 एक साथ ऐसे समझेंगे, सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, कोई भी अस्पृश्यता को नहीं मानेगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 17 को हम इस तरह याद कर सकते हैं, 17 यानी 1 और 7 17 होते हैं, तो एक साथ सबको रहना चाहिए। कानून कहता है, विधि कहती है, हमारा राष्ट्र है उसमें संविधान ये कहता है कि सभी को एक साथ रहना चाहिए, कोई भी अस्पृश्यता या भेदभाव नहीं मानेगा। तो 17 नंबर अनुच्छेद में अस्पृश्यता को माना गया है। अगला है 18 हिंदी में ऐसे हम कहते हैं 18 हम राजस्थानी में, मारवाड़ी में किसी को बुलाते हैं तब कहते हैं 18, मतलब 18। तो 18 आने इसका अर्थ है इधर आना। कानून किसी को भी बुला सकता है चाहे उसके पास कोई भी उपाधि हो, यानी कानून किसी को भी ये कह सकता है कि 18। तो 18 में क्या बात कही गई है, उपाधियों का अंत किया गया है। किसका अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है कि किसी की भी उपाधि कोई भी हो उसको कानून के समक्ष वो समान होगा। तो इस प्रकार हमने 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेदों में देखा। 14 नंबर को एक बार आप देख सकते हैं, 1 + 5 लो यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे। 15 1 और 5 1 5 एक व्यक्ति के साथ, कोई भी 5 व्यक्ति हैं वो एक व्यक्ति से किसी लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 1 6 माइनस लोक नियोजन के समान होंगे। 17 एक साथ सभी रहेंगे, अस्पृश्यता का अंत कहा गया। 18 यानी इधर उपाधियों का अंत। इस प्रकार हम मौलिक अधिकारों में 12 से लेकर ये 14 से लेकर 18 तक जो समानता वाला पार्ट है उसको इस गिनती के माध्यम से इस प्रकार याद कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपके लिए ये लाभदायक
हो रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगला अपना अनुच्छेद है 19 से 22। पहला था 14 से लेकर 18 तक 5, अब आगे है 1922, 19 से लेकर 22 तक 4 हो गए। कितने? 4। तो हम इन 4 भागों को इस तरह समझ सकते हैं कि 19, 20, 21, 22 में जो अनुच्छेद में दिए गए हैं 4, तो चारों ओर से स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी को स्वतंत्रता का चारों ओर से अधिकार होगा। तो चारों ओर से तो यानी 4 भाग हैं। तो 19 से 22 तक 4 भागों में स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अनुच्छेद में है 4। आगे देखते हैं 19 नंबर। तो 19 देखो, 1 और 9, 1 और 9, 1 मतलब एक व्यक्ति, 9 मतलब 9 नहीं। जब एक व्यक्ति बोलेगा तब कानून उसे 9 नहीं कहेगा। हम इस 19 नंबर को इस तरह याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति, 9 नहीं कह सकता, यानी एक व्यक्ति जब बोलेगा तो कानून उसे 9 नहीं कहेगा। कहने का मतलब है उसे वाक स्वतंत्रता, क्या? वाक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, उसे बोलने का अधिकार होगा। कानून उसे चुप रहने के लिए नहीं कहेगा, उसे बोलने की स्वतंत्रता होगी। तो 19 नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता। 20 नंबर, 20 को हम इंग्लिश में 20 कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को 420 कहा जाए, यानी कोई व्यक्ति है अगर वो अपराध कर देता है तो उसे 420 करार किया जाता है, तो यानी उसे अपराधी कहा जाए तो उसे अपना अपराध सिद्ध करने का अधिकार होगा। 20 नंबर अनुच्छेद में ये बात कही गई है। 20 नंबर अनुच्छेद में 20 का मतलब 20, हमने इसको इस तरह याद कर लिया कि 420, अगर कोई व्यक्ति 420 पाया जाता है और उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध किया जाता है तो उससे पहले उस व्यक्ति को अपना अपराध सिद्ध करने का अधिकार है। वो कोई भी वकील करके अपना जो अपराध है उसको सिद्ध करने का उसे अधिकार दिया गया है। ये 19 और 20 हो गए। अगला है 21 नंबर। 22 तक ये स्वतंत्रता अधिकार वाले हैं, तो इसमें 19 और 20 हमने देख लिए। अब अगला है 21 नंबर। तो 21 हम देखते हैं कि जैसे अपने यहाँ क्या रिवाज होता है, 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसलिए सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हम इस तरह मान सकते हैं अपनी प्राण की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसी प्रकार हम 21 को इस तरह देख सकते हैं कि 21 रुपये का प्रसाद हम प्राण व दैहिक स्वतंत्रता व सुरक्षा हेतु चढ़ाते हैं। हम किसी भी देवता को मंदिर में जाकर 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं कि भाई हमारी सुरक्षा हो, हमारी स्वतंत्रता मिले, हमारे प्राणों की सुरक्षा हो। तो ये जो हमारे राष्ट्र में, इसमें अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि 21 आपातकाल अगर लगा दिया जाए तो भी 21 नंबर अनुच्छेद है वो हटाया नहीं जाएगा। सभी व्यक्तियों को उनकी प्राण, दैहिक स्वतंत्रता व सुरक्षा का अधिकार होगा। तो इस प्रकार 21 नंबर अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को उनके प्राणों की, उनकी दैहिक सुरक्षा का अधिकार है। अगला है 22 नंबर। 22 जैसे हम हिंदी में लिखते हैं 22, तो बा से बाइज्जत, बरी होने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति है अगर उसने अपराध किया हो या न किया हो, लेकिन कानून के समक्ष उसे बरी होने का अधिकार है। अपना जो अपराध है वो सिद्ध करने का उसे अधिकार है कि वो वास्तव में उसने अपराध किया या नहीं किया। तो 22 बाइज्जत बरी होने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे अपने अपराध जानने, पूछने व बाइज्जत बरी होने का अधिकार है, यानी गिरफ्तारी एवं निवारक निरोधक। इस 22 नंबर अनुच्छेद का इसमें क्या कहा गया, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोधक का अधिकार है। जो व्यक्ति किसी कानून के द्वारा व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को अपना वकील करने, उसे अपना अपराध जानने, उसे पूछने और उसके बारे में दलील देने का उसे अधिकार है। ये है 22 नंबर। इस प्रकार हमने 14 से लेकर 22 तक देख लिया है साथियों। 14 से लेकर 18 तक पांच भाग है, यानी पांचों अंगुलियां समान नहीं होती। तो 14 से लेकर 18 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और 19 से लेकर 22 तक 4 बातें हैं। तो चारों ओर से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है।
19 को हमने कैसे देखा, 19 एक नो, एक व्यक्ति कोई बोलता है तो उसे नो नहीं कहेगा कोई भी, कानून विधि राष्ट्र उसे बोलने का अधिकार यानी वाक स्वतंत्रता है। 20 यानी 420, अगर वह 420 है तो उसको भी अपना अपराध पूछने का और जानने का अधिकार है। 21 रुपए का हम प्रसाद किस लिए चढ़ाते हैं, अपनी सुरक्षा दैहिक स्वतंत्रता आदि के लिए, तो इसके दैहिक स्वतंत्रता और सुरक्षा हेतु चढ़ाते हैं, तो इसका अनुच्छेद 21 में बात कही गई है। 22 बाइज्जत बरी होने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसे उस अपराध के बारे में जानने पूछने व उसके बारे में दलील करने का उसे अधिकार होगा। यह है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोधक अधिकार। अगला मौलिक अधिकार है 23 नंबर। 23 को हम इस तरह याद कर सकते हैं, 23 ते से तेल, इस से इसका, 23 से तेल नहीं निकाल सकते इसका, इसका मतलब यहाँ हम मानव से लेते हैं यानी व्यक्ति से। तो 23 नंबर में हम इस तरह देख सकते हैं, 23 तेल नहीं इसका निकालना, तो तेल इसका नहीं निकाल सकते, किसका, मानव का। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि अर्थात भाग 23 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी जबरदस्ती उससे श्रम नहीं करवा सकते, उसका कहने का मतलब तेल नहीं निकाल सकते। तो 23 से तेल नहीं निकाल सकते, इसका अर्थ मानव। तो ये हो गया। 24 को भी इस तरह ही देखते हैं, चो यानी बच्चों, क्या, बच्चों। 20 यानी 20 से जो छोटे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी बच्चों से भी श्रम करवाना बाल अपराध है। तो इस प्रकार 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में ये कहा गया है कि 23 ते से तेल इसका नहीं निकाल सकते, यानी जबरदस्ती किसी से हम बलात् श्रम नहीं करवा सकते। ये तो हो गया बड़ों के लिए, मानव के लिए, व्यक्ति के लिए। और 24 नंबर बच्चों, बच्चों जो यहाँ बै लगाने से बच्चों बनता है ना, तो बच्चों, जो बच्चे कौन, जो 20 से छोटे हैं, उनसे हम बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी छोटे बच्चों से श्रम करवाना भी बाल अपराध कहा जाएगा। ये बात कही गई है 24 नंबर अनुच्छेद में। ये हो गए 23 और 24। अगला अनुच्छेद होगा 25 नंबर, जिसमें ईस, पंच ईस से बन गया ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता, और पंच, जो पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, यानी हमारे शरीर के अंदर अंतःकरण में बसाने की स्वतंत्रता, हम अपने मन में किसी भी देवी देवता या धार्मिक अनुष्ठान को बसा सकते हैं। तो 25 नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया है कि ईश्वर को मानने की, कोई भी अपना इष्ट को मान सकता है और कोई भी अपने पंच तत्व को अंतःकरण में बसा सकता है, ये स्वतंत्रता दी गई है। 26 नंबर अनुच्छेद में धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 नंबर अनुच्छेद में धर्म विकास हेतु करों में स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति अगर धर्म के विकास हेतु धन का आयोजन करता है, धन को इकट्ठा करता है, तो उसे करों में स्वतंत्रता दी जाएगी। 28 नंबर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार 25 से लेकर 28 तक ये 4 जो अनुच्छेद है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, इसमें 25 में तो पंच तत्वों को या ईश्वर को, दोनों को ही मानने की स्वतंत्रता कही गई है। 26 में धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, 27 में धर्म का विकास करने हेतु जो पूंजी इकट्ठी की जाती है उस पे करों में स्वतंत्रता, 28 धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। यह है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये जो आप ट्रिक बताई जा रही है वो आपको अगर फायदा दे रही हो, अगर आप इससे लाभान्वित हो रहे हो, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला अपना देखेंगे 29 नंबर, 29 और 30 नंबर। उन्नति करे, कौन उन्नति करे, जो 30 से कम है। उन्नति, कौन उन्नति करे, कौन करे, जो 30 से कम है, यानी अल्पसंख्यक है। जो 30 से कम है यानी 30 से अल्प है, वो उन्नति करे। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कानून विधि राष्ट्र जो भी है वो सभी को ये कानूनी मौलिक अधिकार देते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाए। 29 नंबर। 30 शिक्षा संस्थानों व प्रशासन में अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करना, शिक्षा व प्रशासन में जो भी है अल्पसंख्यक है उनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए और उनको उनकी सुरक्षा का अधिकार दिया जाए अल्पसंख्यकों। 30 नंबर अनुच्छेद।
31 नंबर जो संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 में। तो ये 31 नंबर है, ये जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद था ये हटा दिया। 32 नंबर अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, हृदय कहा है, संविधान का हृदय कहा है। तो 32 नंबर अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो गए मुख्य 12 से 32 तक। अभी 3 और बाकी हैं, 33, 34, 35। 12 से 35 तक हमने देखा कि अनुच्छेद 12 टू 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में 12 टू 35, अभी ये 32 हैं, 32 के ये 6 पार्ट और हैं जो हम देखते हैं। मुख्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद है 32(1), जैसे 32 नंबर का अनुच्छेद है जिसमें उपचार, संविधान के उपचारों की बात कही गई है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। उसमें 32 अनुच्छेद में ये 5 प्रमुख बातें कही गई है। 32(1) नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बंदी बनाया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये मौलिक अधिकार है 32(1). 32(2) में कहा गया है परमादेश रीट। परमादेश, परम आदेश देता, आदेश देना कि कैसे गिरफ्तारी हुई, कारण बताओ। कारण बताओ कैसे उसकी गिरफ्तारी, उसका अगर कोई अपराध है, अपराध सिद्ध होता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसका कारण बताओ, परमादेश रीट 32(2). 32(3), अनुच्छेद 32(3) में यह कहा गया कि प्रतिषेध रीट, प्रतिषेध कर दिया जाता है। जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मांगता है, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को रोकता है, प्रतिषेध करता है कि आप उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताओ, बात पूरी जानकारी दो, तो प्रतिषेध रीट उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को करता है। 32(4), उत्प्रेषण रिट। 32(4) में उत्प्रेषण रिट यानी गिरफ्तारी संबंधित कागजात भेजना। तो जो उच्च न्यायालय है वो अपने निम्न न्यायालय को आदेश दे सकता है कि गिरफ्तारी संबंधित जो कागजात हैं वो कागजात मेरे पास भिजवा दीजिए, कागजात को भिजवा देना। 32(5) में, 32(5), अनुच्छेद 32(5) में अधिकार परीक्षा। तो उच्च न्यायालय द्वारा ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, आपके पास क्या अधिकार था, आप वहां तक पहुंचने में सक्षम थे या नहीं, इसका विवरण देना होता है उच्च न्यायालय को। तो ये अधिकार परीक्षा है। तो इस प्रकार 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मोस्ट 14 से लेकर 32 तक हैं जो आज हमने पढ़े साथियों। 14 से 18 तक, 14 से 18 तक 5, 14 से 18 तक 5, पहले सर्वप्रथम 5 बताए, तो पांचों उंगलियां समान नहीं होती, तो समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक ये 4, तो चारों ओर से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24, 23 जैसे हमने पढ़ा था, 23 इसका तेल मत निकालो, तो यानी मानव से बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता। 24 बच्चों से बलात् श्रम नहीं करवाना, वो बाल अपराध माना जाएगा, अपराधी माने जाएंगे। 23, 24, 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28, 4 टॉपिक अनुच्छेद के 25, 25, 5 यानी पंच तत्वों और ईश्वर, पंच तत्वों और ईश्वर को मानने का सबका अधिकार है 25 से। और 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि धार्मिक कर नहीं देने होंगे, धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार है, अपना इष्ट मानने का अधिकार है, ये धार्मिक हो गए। 29 और 30, 29 से जो कम है यानी जो अल्प है, तो 29 में है अल्पसंख्यकों के अधिकार और 30 में शिक्षा व प्रशासन में उनको अधिकार दिया गया। 29, 30, 31 का अधिकार हमने देखा, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया, तो वो 31 का हो गया। 32 में संवैधानिक उपचार, तो इसमें 32 में 5 टॉपिक हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाने को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। परमादेश रीट, आदेश देना कि गिरफ्तारी है उसका कारण बताओ। 3 नंबर में प्रतिषेध करना, उच्च न्यायालय द्वारा उसको रोका जाना। 4 नंबर उत्प्रेषण रीट यानी गिरफ्तारी संबंधित जो कागजात है वो उस उच्च न्यायालय तक पहुंचाना।
अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को ये पूछना कि आपने किस अधिकार से इसको गिरफ्तार किया। इस प्रकार ये मौलिक अधिकार है साथियों, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंबेडकर जी ने इस 32 संविधान उपचार व हृदय का है संविधान का। ये हमने आज पढ़े मौलिक अधिकार, जो इस गिनती के माध्यम से भी याद किए हैं और उन शब्दों के माध्यम से याद किया, जैसे 25, 29, 30, 14, 15, 18, 18, 7, एक साथ, इस तरह। तो प्रत्येक शब्द को हमने गिनती के माध्यम से याद किया है। अगर आपको इसके माध्यम से अगर आपका सहयोग हो रहा है तो साथियों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।